हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है औरंगजेब। ठीक है, हम लोग बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं और इस पेपर के अंतर्गत मुख्य रूप से मुग़ल वंश के शासकों के बारे में हमको पढ़ना था, जिसमें से आपके सिलेबस के अनुसार मुग़ल वंश के जो अंतिम शासक है जिसके समय पर मुग़ल सल्तनत का विकास हुआ, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का विकास हुआ और इसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य का पतन या विघटन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो अंतिम इम्पोर्टेंट शासक पढ़ना है वो औरंगजेब ही है। ठीक है, तो चलिए औरंगजेब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले औरंगजेब की ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ उसका जो शासन काल था वो 1658 से 1707। ठीक है, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला भी मुग़ल वंश का ये शासक था। ठीक है, इससे अधिक किसी भी शासक ने शासन नहीं किया। इसके बाद लगभग इतने ही वर्षों और जो शासन काल रहा था वो रहा था अकबर का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शासनकाल के बारे में कुछ बातों की। औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के पास दोहन नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी पुकारा जाता था। जिंदा पीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इस्लामिक जो कर्मकांड हैं उन सबको मानने में बड़े ही ढंग से विधिवत प्रकार से, एक तरह से जिस तरह से हिंदू धर्म में कहते हैं कर्मकांडी व्यक्ति था, उसी तरह से वो भी कर्मकांडी मुसलमान था, इसलिए उसको जिंदा पीर कहते थे। और बड़े ही साधारण रहन सहन में रहता था औरंगजेब और साथ ही साथ वो शराब वगैरह भी नहीं पीता था, तो इसलिए उसको एक और उपाधि दी गई शाही परवेश की। ठीक है, तो ये दोनों उपाधियाँ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो शाही दरवेश, लिख देता हूँ आपको, शाही दरवेश। ठीक है, ये उसके साधारण जीवन यापन की वजह से उसको ये कहा जाता था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ सभी को पता है। ठीक है, हम लोगों ने चर्चा की थी। शाहजहाँ के 4 पुत्र और 3 पुत्रियों में से एक था ये। उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उसको भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो इन चारों भाइयों के बीच होता है। इसमें जो प्रमुख रूप से 5 युद्ध होते हैं। सबसे पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का। ठीक है, जिसमें से दारा शिकोह की सेना और शाह शुजा जो कि बंगाल का शासक था, उस सूबेदार था, उनके बीच युद्ध होता है जिसमें शाह शुजा परास्त होता है। ठीक है, दूसरा युद्ध जो होता है वो धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत का युद्ध शाही फौजें, ठीक है, जिसमें जसवंत सिंह का नेतृत्व था और औरंगजेब और मुराद की मिली हुई सेना के बीच ये धर्मत का युद्ध होता है, जिसमें से शाही सेना जो है परास्त हो जाती है। इसके बाद सामूगढ़ में एक निर्णायक युद्ध होता है दारा शिकोह के बीच और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के साथ, जिसमें से दारा शिकोह परास्त हो जाता है और वो भटकने के लिए इधर उधर प्रारंभ कर देता है, मतलब इधर उधर भगने लगता है। तो इसी के बाद सामूगढ़ के युद्ध के बाद क्या होता है कि वो औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करता है और बाद में अपने भाई जो मुराद था उसकी हत्या भी करवा देता है। ठीक है, इसके बाद खजुआ का युद्ध होता है। खजुआ का युद्ध जो है वो शाह शुजा जो कि वहाँ पर शासक था, ठीक है, और बंगाल का, और इसके औरंगजेब के बीच होता है, जिसमें शाह शुजा भी परास्त होता है
और अंतिम रूप से एक बार देवराई में फिर से दारा शिकोह और औरंगजेब की सेना के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है दारा शिकोह फिर से परास्त होता है और बाद में उसको बंदी बना करके मृत्यु की सजा दे दी जाती है। और इस प्रकार उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के बाद वो औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवा करके गद्दी पर बैठ जाता है। तो एक राज्याभिषेक वो सामूगढ़ के युद्ध के बाद कराता है, एक राज्याभिषेक अपना बाद में कराता है देवराई के युद्ध के बाद। और इस प्रकार मुगल वंश का ये पहला शासक था जिसने 2 बार जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 21 जुलाई 1658 को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर अपना कब्जा जो है कर लेता है। अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में शाह बुर्ज में बंदी बना देता है। ठीक है, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है, पहला 31 जुलाई 1658 को हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक उसका 15 जून 1659 को हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 राज्याभिषेक हुए थे उसके। ये दोनों ही राज्याभिषेक दिल्ली में हुए। मुगल साम्राज्य का ताज पहनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। ठीक है, अब बात करते हैं उसके समय की कुछ प्रमुख बातों के बारे में। सबसे पहले उसके धार्मिक कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। औरंगजेब कठोर शासक तथा कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, इसी कारण वह हिंदुओं के प्रति क्या था, असहिष्णु था। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लगाने का कार्य किया, मतलब तीर्थ यात्रा कर उसने फिर से लगा दिया। हिंदू व्यापारियों से भी 65 में क्या करता है कि एक चुंगी लगा दिया जाता है व्यापारियों पर, जिसमें से हिंदुओं से क्या होता है कि 5% चुंगी कर लिया जाता है, वही मुसलमानों से 2.5%। ठीक है, तो मुसलमानों से 5% और हिंदुओं से 2.5%, मुसलमानों से 2.5% और हिंदुओं से 5%। ठीक है, इस प्रकार का है वो। इससे इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। जब 1963 में उसने तीर्थ यात्रा कर लगाया, उसी समय उसने सती प्रथा को प्रतिबंधित उसी वर्ष किया था। ठीक है, 1668 ईस्वी में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रोक लगवा दी थी इसने। ठीक है, 1669 में औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, मथुरा के केशवराय मंदिरों को तोड़वाया था। ठीक है, तो ये इसके कुछ धार्मिक कार्य थे प्रमुख रूप से। इसके अलावा 1669 में उसने क्या किया था कि जो मुहर्रम का त्यौहार है उसको बंद करवा दिया था, क्योंकि ये सुन्नी मत के अनुसार नहीं होता था। ठीक है, इस वजह से उसने मुहर्रम के त्यौहार पर पर्व पर रोक लगा दी। स्त्रियों को मज़ारों पर जाने पर और दीपक जलाने के लिए भी इसने जो है मना कर दिया था। तो ये प्रमुख रूप से इसकी जो धार्मिक नीति थी, हम कह सकते हैं कि किस प्रकार की थी, कट्टर नीति थी धार्मिक रूप से। इसीलिए इसको कई इतिहास की पुस्तकों में कट्टर सुन्नी मुसलमान इस तरह का टाइटल लगा हुआ आपको प्राप्त हो जाएगा। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर से क्या किया, जजिया कर फिर से शुरुआत कर दी। ठीक है, अकबर के समय जजिया कर जो है समाप्त कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से प्रारंभ कर दिया और कुछ समय बाद ये फिर से हटाया दिया जाता है बहादुर शाह के समय, लेकिन फिर से फर्रुखसियर लगा देता है और अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है ऐसा होता है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त होता है। उसके बाद फिर जजिया कर जो है नहीं लगता है। औरंगजेब के प्रदाता अकबर ने अपने शासनकाल में बंद करवा दिया था, वही चीज़ है। साथ ही औरंगजेब ने नौरोज त्यौहार न मनाने का भी आदेश जारी किया था। ठीक है, नौरोज एक फारसी पर्व था और ये इस्लामिक पर्व नहीं होता था और ये लगभग 19 दिनों तक चलता रहता था। ठीक है, तो इसको जो कि और अकबर द्वारा शुरू किया गया था नौरोज का त्यौहार, उसको जो है इसने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा जुआ
तथा नशा करना, ये सब भी इसने प्रतिबंधित करा दिया, जुआ खेलना, नशा करना। मंदिरों के निर्माण पर भी इसने रोक लगा दी। कुरान विरोधी कार्यों पर इसने रोक लगा दी। सिक्कों पर कलमा लिखवाना पूर्णतः प्रतिबंधित करा दिया। ठीक है। और इन सभी आचरणों को इम्पोर्टेंट है कि उसने देख रेख करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जिसका नाम था मुहतसिब। ठीक है। मुहतसिब नामक उसने एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जो कि धार्मिक आचार विचारों का देख रेख करता था। ठीक है। यानी कि वो इसकी देख रेख करता था कि कोई धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ उस एक चीज़ और भी थी कि मुहतसिब जो है किसी के बहुत निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो धार्मिक कारणों को देखना है उनको तो उसके चक्कर में व्यक्ति के निजी जीवन पर भी इनका हस्तक्षेप हो, ये अधिकार नहीं था। सबको याद रखिएगा, केवल धार्मिक रूप से इसको अधिकार था। कोई कुरान के सम्मत कर रहा है व्यवहार की नहीं कर रहा है। ठीक है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त थे। ठीक है। लगभग 33% जो है हिंदू 33% हिंदू जो है सरकारी सेवाओं में एक तरह से हम कह सकते हैं कि संलग्न थे। ठीक है। जो कि शाहजहाँ के समय की बात करें तो लगभग 23 से 24% थी और शायद औरंगजेब के समय एकदम से 33% हो गई। उसके कई सारे कारण भी थे, जैसे कि बीजापुर, गोलकुंडा, इन सारे राज्यों का भी अभी विलय कर लेगा, साम्राज्य विस्तार हो जाएगा। ठीक है। बड़ा साम्राज्य होने के लिए और भी ज़्यादा अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये भी थी कि उसने पहले इन अधिकारियों को हटाया था, लेकिन मुसलमानों में इतने योग्य अधिकारी नहीं मिल पाए, सब जगह इतने नहीं मिल पाए कि सारा काम चल सके, इसलिए उसको फिर से हिंदुओं को रखना पड़ा। ठीक है। तो ये सारी कुछ वजहें थीं जिसकी वजह से उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हिंदुओं का सरकारी नौकरी में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा क्या, 33%। ठीक है। अन्य जितने भी मुग़ल शासक हुए उनमें से औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा हिंदू नौकरशाह थे। तो ये थे उसकी कुछ धार्मिक नीतियों के से संबंधित जो उसने नियम कानून पारित किए थे और जो कि उसके शासनकाल में विद्रोहों का प्रमुख कारण भी बन जाते हैं। ठीक है। उसकी इन्हीं धार्मिक नीतियों की वजह से या ये कह सकते हैं कि धार्मिक कट्टरता के कारण साम्राज्य में बहुत सारे विद्रोह होने प्रारंभ हो गए थे और इन्हीं विद्रोहों के चलते फिर बाद में ये इनके विघटन की, औरंगजेब के साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रारंभ होने लगती है। जैसा अगर हम तुलना करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित हम लोग कर सकते हैं कि उसके समय धार्मिक रूप से नहीं हुआ था इतनी कट्टरता, लेकिन उसके समय भी एक तरह से विद्रोहों की भरमार हो गई थी। और जब विद्रोहों की भरमार हो जाती है तो कुछ समय बाद फिर जो है साम्राज्य विकसित होना प्रारंभ हो जाता है और इसीलिए से इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया और धीरे धीरे तुगलक वंश जो है समाप्ति की ओर चला गया। वही चीज़ यहाँ पर थी। औरंगजेब के समय भी बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे जाटों का विद्रोह हुआ। हम सब लोग इन सारे विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सिखों से उसका मनमुटाव जो हुआ, गुरु तेग बहादुर की उसने हत्या करवाई। इसके बाद शिवाजी के साथ काफ़ी विरोध चलता रहा। ठीक है ना। शिवाजी मराठा थे, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, तो वो भी औरंगजेब के समकालीन थे, इसलिए उनके बीच भी संघर्ष होना अवश्यंभावी था। ठीक है। इसके बाद छत्रसाल ने, बुंदेलों ने भी औरंगजेब के समय विद्रोह किया। सतनामियों का विद्रोह हुआ। ठीक है। वहाँ पर खुशहाल खां खट्टर, ठीक है, बलूचियों का भी विद्रोह हुआ एक तरह से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है। उज्बेकों का विद्रोह हुआ। तो इस प्रकार से कई सारे विद्रोह जो है इसके शासनकाल में
घटित हो जाते हैं, और जिसके कारण इतिहासकारों ने ये माना है कि जैसे सबसे इसमें प्रमुख रूप से नाम आता है सर यदुनाथ सरकार का। ठीक है, कौन किसका नाम आता है? सर यदुनाथ सरकार। ठीक है, सर यदुनाथ सरकार का, जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा जो मुग़ल विघटन का कारण माना है वो औरंगजेब की धार्मिक नीति को ही माना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के समय जो इसके समय विद्रोह हुए और इसने जो साम्राज्य विस्तार किया, उन सभी बातों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।